मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और कौमों के तारुफ के सिलसिला में आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जाट कौम के एक बड़े कबीला यानी सिंधु जाट कबीला के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, सिंधु कबीला जाट कौम का दूसरा बड़ा कबीला है। ये कबीला पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आबाद है। इस कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्लाम, हिंदुइज़म और सिखिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इनकी महदूद तादाद ईसाईयत को भी मानती है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सिंधु और सिद्धू कबीला के बारे में ये समझा जाता है कि ये दोनों एक ही हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। ये दोनों कबीले अलग अलग हैं, मगर दोनों ही जाट कौम से निकले हैं। सिंधु का मतलब जलते हुए सूरज या जलते हुए चिराग के हैं। सिंधु कौम एक बहादुर और जंगजू कौम है। इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत ज़राअत यानी खेती बाड़ी के पेशा से मुंसलिक है। हिंदुस्तान में इनकी अक्सरियत सिख, जबकि पाकिस्तान में मुसलमान है। नाजरीन, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ औक़ात सिंधु कौम को संधू भी बोला जाता है, जो कि गलत है। इसका असल तलफ़्फ़ुज़ संधू की बजाय सिंधु है। सिंधु कौम की असल और शजरा नस्ब के बारे में भी मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। जिस तरह जाटों और राजपूतों के बारे में इख्तलाफ है, इसी तरह बाज़ सिंधु अपने आप को राजपूत, जबकि उनकी अक्सरियत अपने आप को जाट बयान करती है। सिंधु कौम का ताल्लुक सूरजवंशी सिलसिला की एक शाख रघु से है और उनको रामचंद्र की औलाद बयान किया जाता है। सिंधु कौम के आसार आज से हज़ारों साल कबल भी मिलते हैं। दस्तयाब तारीख और रिवायात के मुताबिक इनका पहला जिक्र हिंदुओं की तारीखी जंग महाभारत में मिलता है, जब सिंधुओं ने इस जंग के अंदर कौरवों का साथ दिया। महाभारत के इसी ज़माने यानी 3000 कबल मसीह में सिंधु जापदाजन में एक कदीम सिंधु रियासत का जिक्र मिलता है। इसी निस्बत से ये सिंधु बादशाह सतिया सिंधु की औलाद भी माने जाते हैं। एक रिवायत यह है कि ये सिंधु कौम से नहीं बल्कि दरिया की निस्बत से है, क्योंकि संस्कृत में सिंधु दरिया को कहा जाता है और दरिया के किनारे बसने वालों को सिंधी। ये कौम क्योंकि दरिया सतलुज और दरिया इंडस यानी दरिया सिंध के दरमियान वाक़ा थी, इसलिए इनको सिंधु कहा जाता है। सिंधुओं की अक्सरियत इस रिवायत को तस्लीम नहीं करती। मारूफ तारीखदान B.S. डाया ने भी इनको यूनानी तारीख के ज़माने में भी सिंधु ही लिखा है। पानिनी ने भी लिखा है कि महाभारत के ज़माने में दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान सिंधु नामी कौम आबाद थी। पानिनी के मुताबिक 7वीं और 8वीं सदी में सिंध पर होने वाले अरबों के हमलों के वक्त सिंधु इस इलाके के हाकिम थे और उन्होंने अरब हमलावरों का भरपूर तरीके से रास्ता रोका। 7वीं सदी ईस्वी में ही सियालकोट का शहर आबाद करने वाले राजा रसालू का ताल्लुक भी सिंधु कौम से था। नाज़रीन, इन सब रिवायात को मिलाकर देखा जाए तो मुद्दत में फ़र्क के बावजूद ये बात तयशुदा है कि सिंधु कबीला बर्रे सगीर का एक कदीम तरीन कबीला है। बर्रे सगीर में सिंधु कौम के वजूद और हिजरत के बारे में भी मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक लेपर्ड ग्रिफन लिखता है कि ये लोग राजपूताना में आबाद थे और जानवरों के चारा की तलाश में हिजरत करके पंजाब आए। ज़ातों का इंसाइक्लोपीडिया में E.D. मैकेनन लिखता है कि ये कबीला असल में अम्बाला का रिहायशी था, फिर वहाँ से हिजरत करके सियालकोट आ गया। 11वीं सदी ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले किए तो वापसी पर उनके एक बुजुर्ग को अपने साथ ले गया और बाद फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में वहाँ से सिंधु हिजरत करके पंजाब में आए। जबकि तीसरी रिवायत के मुताबिक 11वीं सदी के आगाज़ में जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले किए तो उस वक्त गजनी से जाटों के अजदाद उसके साथ आए। उनमें से ही सिंधु कबीला के अजदाद भी थे। हिंदुस्तान में आने के बाद वो पंजाब में आबाद हुए। सिंधु कबीला के बहुत से अफराद इस रिवायत को तस्लीम नहीं करते। उनके मुताबिक वो शुरू से ही बर्रे सगीर के कदीम बासी हैं। सिंधु कबीला की 84 गोतें या शाखें हैं, जिनमें से 15 इंतहाई नुमायां हैं। डॉक्टर लाल बख्श के मुताबिक सिंधु कबीला का शजरा नसब कुछ यूँ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कई सदियां बाद मोल राज, उसका बेटा चालक राज
उसका बेटा सूत्रक राज, जिसका जिक्र टेक्सला की तारीख में भी मिलता है। सूत्रक राज का बेटा सुरोया राय, सुरोया राय का बेटा मल राय या मल्ली राय, उसका बेटा मान राय, उसका बेटा भेंडर राय, भेंडर राय का बेटा सिंधु राय था। इसी सिंधु राय से ही सिंधु कबीला की नस्ल आगे बढ़ी। सिंधु राय के यहाँ 5 बेटे हुए, जिनमें नकई, भंगी, मोकल, मोहल और पिंजवाल शामिल हैं। इन्हीं 5 बेटों से सिंधु कबीला के 5 सिलसिले आगे बढ़े। सिंधु कबीला के अफराद पाकिस्तान में खानेवाल, कसूर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, हाफजाबाद, लाहौर और नारोवाल में कसरत से आबाद हैं, जबकि भारत में अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, होशियारपुर और मालवा उनकी कसरती आबादियों में शुमार होते हैं। सियालकोट में सिंधु कबीला के 94 गांव, जबकि गुजरांवाला में 50 गांव मौजूद हैं। सिंधु कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने तारीख में अपनी कौम का नाम इंतहाई रोशन किया, जिनमें महाराजा रंजीत सिंह, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, मुसन्नफ़ा प्रोफेसर अमर सिंधु, पंजाब असम्बली के मेंबर यासिर जफ़र संधू, 1857 की जंग आज़ादी के मशहूर हीरो भगत सिंह, बाबा गुरु नानक के साथी भाई बाला सिंह, भारतीय क्रिकेटर बलविंदर सिंह सिंधु, मशहूर हुर्रियत पसंद ऊधम सिंह, गुलकार हरि सिंह सिंधु, मिस यूनिवर्स हरमार कौर सिंधु, बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी पीवी सिंधु, शायर इरशाद सिंधु, डीसीओ इरफान सिंधु और सूबाई वजीर इंसानी हकूक पंजाब खलील ताहिर सिंधु के नाम इंतहाई मशहूर हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। तारीख कभी भी मुत्तफिक नहीं होती और इसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।